नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसके सदस्य सीबीआई का अफसर बनकर वाहनों की चेकिंग कर लोगों को डरा धमकाकर रुपयों की उगाही करते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके पास से सेना की वर्दी के अलावा सीबीआई का फर्जी आई कार्ड बरामद किया, हथियार भी बरामद किया गया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों ने वेब सीरीज और फिल्मों से प्रभावित होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। ये शिवपुरी जो अंडरपास है उसके पास जो है एक लूट की घटना कारित की गई थी। तो उसी घटना के उद्भेदन के लिए जो है एक एसआईटी टीम का थानाध्यक्ष एसके पुरी के नेतृत्व में जो है एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। तो उस अनुसंधान के लिए और डिटेक्शन के लिए जो है ये लोग लगातार जो है मैनुअल और टेक्निकल हर एक तरह से अनुसंधान कर रहे थे। इसी क्रम में जो है कल यानी कि 17/5/25 को जो है चरैया टार पुल के पास से हम लोगों को सबसे पहले एक अभियुक्त मिला और एक मोटरसाइकिल जो है वो रिकवर किया गया। और अगली खबर पटना से, जहां पचरुखिया थाना के जमनपुरा संगत पर गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं गोली का छर्रा लगने से उसकी बड़ी बहन घायल भी हुई है। इसके बाद सनसनी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जमनपुरा संगत पर गांव में अखिलेश राम की पोती की बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, जिसे लेकर अखिलेश राम अपनी छत पर फायरिंग कर रहे थे और इसी दौरान बर्थडे पार्टी में शामिल होने आई पड़ोसी प्रभु पंडित की बेटी रिया कुमारी और अंजलि कुमारी को गोली लग गई। खबर मिलते ही पचरुखिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी अखिलेश राम को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बर्थडे की हमरा न्योता दी हम नहीं किए कोई बाले बच्चे। हम अपन बेटी हमारे दरवाजा पर बैठल था, वो अपन छत्ता पर गोली छोड़ रहा था। उसका बाद उतार के नीचे मार दिया गोली डायरेक्ट हमारी बेटी के। अच्छा, मारी चल रहा है, यहाँ इलाज में आया है। बच्चे का डेथ हो गया है। एक बच्ची डेथ हो गया, एक बच्ची घायल है। एक बच्ची डेथ का गया है। उसका नाम है रिया कुमारी, उम्र 5 वर्ष, पिता प्रभु पंडित, ग्राम संगत पर है, थाना पचरुखिया जिला पटना का। एक बच्ची का छरा लगा है हाथ में, वो भी इलाज में है अभी। उसका नाम है अंजलि कुमारी, उम्र 7 वर्ष, पिता प्रभु पंडित, ग्राम संगत पर, थाना पचरुखिया है, जो इलाज अभी इसका चल रहा है। और अब आरा से खबर, जहां आरा में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना टाउन थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 23 की बताई जा रही है। मृतक पेड़ के पास बैठा हुआ था, तभी अपराधी वहां पर पहुंचे। युवक को 3 गोली मारी गई है। मृतक की मां ने बताया कि पुराने विवाद में कुछ लोग युवक को लगातार परेशान कर रहे थे। शराब बेचने को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में उसकी जान ले ली गई। घटना के बाद आरा सदर एएसपी परिचय कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। एक युवक जिसका नाम बताया जा रहा है ये बिरजू और ये पिता का नाम सुदामा राम, जो अम्बेडकर कॉलोनी के रहने वाले थे, उनकी आज सुबह गोली मारकर अपराधकर्मी द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या उनके घर के पास ही हुई है। कब से झगड़ा चल रहा है? 3-4 महीना से। क्या चीज को लेकर झगड़ा चल रहा है? दारू बेचने के लिए। कहाँ पर? बर्तन। और वही काज में ओकर भाई मरा गइल। हमर लइका के ओकर भाई मार देलक। ओकर बहनो, ओकर चाचा, ओकर सब परिवार हमर लइका के खिलाफ रहसन। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। बगहा से बड़ी खबर, फर्जी डॉक्टर के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 21 लाख रुपए बरामद हुआ। महंगी शराब की 4 बोतलें भी बरामद की गई हैं। एफएसएल की टीम की जांच में सफलता। जच्चा बच्चा की मौत मामले में जांच। रामनगर के शिव मंदिर कॉलोनी में ये छापा पड़ा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर के घर पर छापेमारी की गई। 21 लाख रुपए बरामद किए गए। महंगी शराब की 4 बोतलें बरामद की गई हैं। एफएसएल की टीम को बड़ी सफलता मिली है इस जांच में। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जच्चा बच्चा की मौत से जुड़ा हुआ था, जिसमें टीम वहां पर पहुंची छापेमारी के लिए। रामनगर के शिव मंदिर कॉलोनी में ये छापा पड़ा और बताया जा रहा है कि डॉक्टर के घर से 21 लाख रुपए बरामद किए गए। महंगी शराब की 4 बोतलें बरामद की गई हैं। एफएसएल की टीम को बड़ी सफलता मिली है
जच्चा बच्चा की मौत मामले में डॉक्टर के घर पर टीम पहुंची, जहां से शराब की बोतलें 21 लाख रुपए बरामद की है पुलिस ने और अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और अगली खबर भी बगहा से, जहां वन विभाग के कार्यालय में शराब पार्टी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शराब पार्टी करने वाले 4 फॉरेस्टर समेत 9 लोगों को नौरंगिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 27 बोतल खाली और 4 बोतल भरा बियर बरामद किया। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में वन विभाग के कार्यालय में ही शराब पार्टी चल रही थी। गिरफ्तार किए गए 4 फॉरेस्टर फिलहाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। सूचना के आधार पर नौरंगिया थाना की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी हो रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ऐसे में कानून के रखवाले ही शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए। नौरंगिया थाना की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के दौरान ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स वो शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। 4 फॉरेस्टर्स की गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर बड़ा हमला कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार न अब दल बना सकते हैं, न दल चला रहे हैं, सरकार अफसर चला रहे हैं और जेडीयू को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं न जिनका राजनीतिक अनुभव है और न उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। तो देखिए, पीके ने बयान दिया तो पीके के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साध दिया और कहा कि पीके और आरसीपी राजनीति के लिए फालूदा हैं, ये भटके और निराश लोग हैं। बयान सुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ईमानदार हैं, यह तो कबूल कर लिया ना। राजनीति के फलूदा है ये सब। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह कि अगर फलूदा खाने में कितना अच्छा लगता है लेकिन शरीर अस्वस्थ हो जाता है, वही हाल है। निराश और भटकती हुई राजनीतिक आत्मा एक साथ खड़े होकर के ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर की पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और वहीं देखिए, जेडीयू नेताओं को खुला ऑफर देने से पहले प्रशांत किशोर के पुराने साथी आरसीपी सिंह से हाथ उन्होंने मिला लिया और उनकी पार्टी का विलय करा दिया। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा यानी कि आप सबकी आवाज पार्टी का प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में विलय कर दिया है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी पार्टी का गठन किया था, लेकिन 1 साल भी आरसीपी की पार्टी नहीं चली और विधानसभा चुनाव से पहले नई सियासी चाल चलते हुए आरसीपी ने प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया है। और देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय पीके की पार्टी में किया। ये बहुत ही शुभ है और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं को। आरसीपी सिंह की पार्टी का जन सुराज में विलय होने पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये सभी फूके हुए कारतूस हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा और जन सुराज में विलय करने पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, कोई भी किसी के साथ आ जा सकता है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, कोई किसी को ज्वाइन करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरसीपी सिंह ने पीके को ज्वाइन किया है, ऐसे भी ज्वाइन करने के बाद भी
कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब उपचुनाव भी हुआ था तब हम लोगों ने बता दिया था कि चारों सीट पर एनडीए जीता था और इस बार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पार्टी आप सबकी आवाज का जन स्वराज में विलय को लेकर कहा कि दोनों जेडीयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये कौन करा रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये बिहार की जनता जानती है कि किसके इशारों पर ये सब हो रहा है। सरकार से लोग परेशान हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध हो। लोग जो है नौजवान, बुजुर्ग, किसान, कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग जो है इस सरकार से नाखुश हैं, लोग परेशान हैं। उसको हम लोगों ने किया है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है। और वहीं बाढ़ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। सम्राट चौधरी ने राहुल के दौरे पर कहा कि राहुल कितना भी बिहार का दौरा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बिहार में न राहुल की जरूरत है और न ही लालू प्रसाद की। राहुल गांधी जी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब ना राहुल गांधी की जरूरत है ना लालू प्रसाद की जरूरत है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र की बजाय बिहार में राजनीति की इच्छा पहले जता चुके हैं। चिराग पासवान के द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको अब सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। पार्टी नेताओं की यही इच्छा राजधानी पटना में हर चौक चौराहों पर पोस्टर के रूप में दिखने लगी है। बड़ी संख्या में लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी सीएम बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से बिहार में सियासी पारा हाई कर दिया है। रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों यह इच्छा जाहिर की थी कि वह केंद्र की बजाय अब बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से यह राजनीति जो है एक बार फिर से परवान चढ़ी है। देखिए, राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगा है जिसमें चिराग पासवान की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई हैं और कई तरह की बातें लिखी हुई हैं। बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। और एक जो चर्चित सॉन्ग है, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। और ये पोस्टर किसी और ने नहीं, उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा के इमाम गजाली, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। और देखिए चिराग पासवान की कई तस्वीरें और किस तरीके से उनको मुकुट पहनाया जा रहा है उसकी भी ये तस्वीर है। यानी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनका जोश खरोश जो है वो देखते ही बन रहा है। और अब लगातार इस तरह के पोस्टर के माध्यम से जो उनके पार्टी के नेता हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो सर्वमान्य नेता हैं, वो बिहार में सीएम के पद पर विराजमान हो जाएं, यही उनकी इच्छा है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से एनडीए के अंदर चिराग पासवान को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो भले ही अधिक उत्साह दिखा रहे हों, लेकिन खुद चिराग पासवान किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए उनकी नज़र में अब भी एनडीए में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और वही विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। चिराग के समर्थन में पटना में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में चिराग को भावी सीएम बताया गया। चिराग के पोस्टर पर सियासत भी तेज है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर इंसान जो समर्थक है वो अपने नेता के प्रति बड़ा भाव रखता है, लेकिन एनडीए गठबंधन वर्षों पुराना है, इस पर कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है।
तो पोस्टर में चिराग को भावी सीएम बताया गया है। हालांकि न्यूज 18 के मंच से चिराग पासवान ये बात कह चुके हैं कि उन्हें कोई लालसा नहीं है, बिहार में बड़े पद की कोई लालसा नहीं है। लेकिन जब उनके समर्थकों ने ऐसे पोस्टर लगाए तो विजय कुमार सिन्हा ने उस पर बयान दिया है, सुनवाते हैं आप। देखिए, राजनीति करने वाले हर लोगों को उनके समर्थकों की इच्छा अपने नेता के प्रति बड़े भाव का रहता है, लेकिन एनडीए गठबंधन हमारा कई वर्षों का पुराना गठबंधन है और हमारे सक्षम नेतृत्व इस पर स्पष्ट कर चुके हैं, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजने का फैसला किया है। इस महीने के आखिर में ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। इसको लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रमुख देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। ये प्रतिनिधि मंडल प्रमुख देशों के बीच भारत का पक्ष रखेगा। भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। इससे पता चलेगा कि भारत मानवता के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की ये नीति है। और डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस डेलीगेशन में। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। संजय कुमार झा जेडीयू से, इनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रमुख देशों में भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए जा रही है। भारत का पक्ष पूरे दुनिया के अंदर प्रमुख देशों के बीच ये संसदीय दल रखेगी। और सबसे खूबसूरती जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी दल के सांसद, प्रमुख सांसद इसमें जा रहे हैं और ये बताएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ नहीं। और वहीं बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज देश के वो पार्टी बनकर रह गई है जिसके अंदर सकारात्मक देश हित में कोई जुबान नहीं खुलता। कोई सकारात्मक राजनीति हो या पॉजिटिव राजनीतिक, उस पर वो कभी बात नहीं करते, केवल नेगेटिव बातें होती हैं। देश के बाहर जाकर भारत को बदनाम करना इनका काम है। अब एक डेलीगेशन जा रहा है, डेलीगेशन में अगर शशि थरूर जा रहे हैं तो इसमें राजनीति किस बात की हो रही है? कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई इससे दिखाई देता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज देश की वो पार्टी बन के रह गई है जिसके अंदर सकारात्मक देश हित में कोई जुबान ही नहीं खुलता। कोई सकारात्मक राजनीति हो, पॉजिटिव राजनीति हो, केवल निगेटिव, चाहे देश के बाहर जाके भारत को बदनाम करना। अब ये एक डेलीगेशन जा रहा है, डेलीगेशन अगर जा रहा है और उसमें अगर शशि थरूर किस पार्टी का सदस्य है? कांग्रेस के हैं। अगर वो जा रहे हैं तो इसमें राजनीति किस बात की? और वहीं उत्तर बिहार की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंडक नदी भीषण गर्मी और सिल्टेशन की वजह से सूखने लगी है। गोपालगंज में गाद की सफाई नहीं होने से नदी का अस्तित्व संकट में है। मई महीने में ही नदी सूख जाने से इलाके में पशुपालकों, मछली पालकों और सब्जी किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी की कमी से फसल और मछली पालन दोनों पर असर दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गंडक की सफाई, जल प्रवाह सुनिश्चित करने की मांग की ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। गंडक नदी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोपालगंज समेत उत्तर बिहार के किसानों के लिए जीवनदायिनी के रूप में प्रसिद्ध गंडक नदी का पानी इस बार मई महीने में ही सूख चुका है। ये गंडक नदी की तस्वीर है और इस नदी में पहले सालों भर पानी हुआ करता था, लेकिन इस बार मई महीने में ही गंडक नदी पूरी तरह से
सूख चुकी है। कुछ इलाकों में थोड़ा पानी है जहां पर पशु पालक आते हैं और माल मवेशियों को यहाँ पानी पिलाते हैं, लेकिन बाकी जो 90% जो हिस्सा है नदी का वो पूरी तरह से सूख चुका है। सिल्टेशन की वजह से भी गंडक नदी का अस्तित्व जो है वो भी खतरे में है। इलाके के जो किसान हैं, पशुपालक हैं और मछली पालक हैं, उनकी जीविका इसी पर निर्भर हुआ करती थी, लेकिन अब नदी के सूखने से किसान संकट में है। पहले सालों में पानी रहा, 100 के साल में पानी नहीं है। मछली मारे वाला चाहे पशुपालक बा ओकरा दिक्कत हो गई बा। हाँ, और परेशानी बढ़ गई बा। पहले सालों भर था। हाँ, पहले सालों में पानी रहता था, 100 के साल में पानी खाली नहीं है। कब से सीजन का पानी आएगा? हम लोग को तो ऐसे आषाढ़ में आता है। आषाढ़ में आता है। आषाढ़ में आता है। तो परेशानी हो गई है। परेशानी हो गई। क्या नाम है आपका? प्रहलाद मुखिया। ये इलाके के किसान हैं जो काफ़ी चिंतित हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पहले इस इलाके में गंडक नदी का पानी सालों भर रहता था, लेकिन इस बार मई के महीने में ही गंडक नदी सूख गई है। इस वजह से मछली पालक हो या फिर माल मवेशी पालक हो या फिर इलाके के किसान हो, उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी तक नहीं मिल पा रही है और कई इलाकों में जल संकट भी आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अगली खबर है औरंगाबाद से, जहां औरंगाबाद में पीकू हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था ताकि बच्चों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, लेकिन विभाग की लापरवाही से आज तक अस्पताल को चालू नहीं कराया जा सका। दवा रखने के लिए गोदाम भी बनाया गया था, लेकिन दवा का स्टोरेज टॉयलेट में हो रहा है। यहां तक कि जिन कमरों को बीमार बच्चों के लिए बनाया गया था वहां भी दवाइयां पड़ी हुई हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि डॉक्टर की कमी की वजह से पीकू हॉस्पिटल चालू नहीं हो सका। जैसे ही डॉक्टर की कमी दूर होगी, हॉस्पिटल को शुरू किया जाएगा। डीपीएम सर को हम बोले कि सर जगह है नहीं, गाड़ी आ गई है, बीएमएस से ज़्यादा जगह रखने के लिए, हमें दवाई रखने के लिए जगह चाहिए, तो क्या बोलते हैं इसका टेम्पोररी तौर पर हमें इसका चाबी दिया गया, बस यही है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। इसमें हमारे संसाधन की कमी में हमारे पास मेडिकल ऑफिसर की कमी है। मेरे यहाँ पेडियाट्रिक के मेडिकल ऑफिसर नहीं है, इसलिए पीकू वार्ड वहाँ नहीं वो करके बच्चा का वार्ड जो है उसी में पीकू का काम कराया जाता है जनरल मेडिकल ऑफिसर से। और मेरे SNCO में एक जो मेडिकल ऑफिसर है जो MD पेडियाट्रिक है वो SNCO में काम करते हैं। कब तक संभावना है? जब ऊपर से डॉक्टर आ जाएंगे तो चालू हो जाएगा। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।